उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर पहुंचे। रामपुर में चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया और मौके पर उन्होंने देश में चल रहे वैक्सीनेशन को दुनिया भर का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान बताया। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम पैदा करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए देश का दुश्मन करार दिया। नकवी जी के रामपुर पहुंचने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि पंचायत चुनाव के बाद अब रामपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा बनाना चाहती है। इसी कवायद में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक भी रामपुर पहुंचे थे और यहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने के लिए विजयी सदस्यों से संपर्क स्थापित करने में जुटे रहे। श्री नकवी और बृजेश पाठक दोनों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। और अभी जिला पंचायत के चुनाव भी होने हैं और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी होने हैं और मैं रामपुर के जनमानस की तरफ से कहना चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशियों को प्राप्त है। जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी मेरे पास में हैं और जो भी ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी घोषित होंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, जीतेगी। और मैं रामपुर की जनता का आभार प्रकट करता हूँ कि बड़ी संख्या में उन्होंने हमारे प्रत्याशियों को जिताने का काम किया। सर, जिस तरह से ये कैंडिडेट आपने डिक्लेयर किए हैं, आपके पास केवल भारतीय जनता पार्टी के केवल 7 जीत हैं, तो किस तरह से आप? दरअसल मैं बताता हूँ, इस चुनाव में सिंबल पर चुनाव नहीं होता है। ढेर सारे लोग चुनाव जीते हैं और हमारे पास संपर्क में हैं, हमारे पास बहुमत से अधिक लोग हैं। जब परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत में चल रहा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम दुनिया भर में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है। आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम हो रहा है और ये वैक्सीन ही इस कोरोना के खात्मे की गारंटी है। आज देश में जिस वक्त कोरोना की लहर आई थी, उस समय हमारे पास जो है वो सुविधाएं, संसाधन बिल्कुल जीरो था, कुछ नहीं था। ऑक्सीजन की एक बहुत बड़ी मांग हुई। हम जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो 900 मैट्रिक टन बनती थी, आज इस एक महीने के अंदर 9000 मैट्रिक टन बनने लगी। पत्रकारों से रूबरू हुए तो अपने विचार रखते हुए कोरोना महामारी में अभी तक 3,44,000 से अधिक लोगों की मौत के आंकड़े की तुलना पिछले शताब्दी में स्पेनिश फ्लू की महामारी से करते हुए बताया कि जब 20 करोड़ की आबादी थी तो 2 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। ये कहकर मानो ये साबित करना चाहते हैं कि भारत में मोदी सरकार के रहते कोरोना महामारी में अभी तक 3,44,000 से अधिक हुई मौतें बेहद कम हैं। यही सरकार की सफलता है। आपको याद होगा कि 1918 में जब स्पेनिश फ्लू आया था तो हमारे देश की आबादी थी 30 करोड़ और उस 30 करोड़ में पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, सब मिला करके, और उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की अनफॉर्चुनेट मौत हुई थी। उसमें 1 करोड़ कहा जाता है कि भूखमरी से उनकी मृत्यु हुई। आज जो है वो हमारी 135 करोड़ से ज़्यादा आबादी है और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम हो रहा है तो इसी भारत में हो रहा है। एक साल बाद आई कोरोना महामारी की दूसरी लहर में केंद्र सरकार की नाकामियों का ठिकरा पिछले 70 साल की सरकारों का सर फोड़ते हुए उन्होंने कहा कि दरअसल जो कमी हुई है वह आज से नहीं, पिछले 70 सालों में कमी हुई है। वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन, ये बेड्स नहीं थे, ये सारी दिक्कतें थी और ये कोई एक साल की नहीं है, ये तो 70 सालों की ये समस्याएं और 70 सालों की नाकामियां थी। लेकिन समाज ने और सरकार ने मिल करके कोरोना के इस लड़ाई में विजय हासिल करने के संकल्प के साथ काम किया। और वैक्सीनेशन पर सवाल उठाने के लिए बाबा रामदेव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों का ही अपना अपना स्थान है और कोरोना से लड़ने के लिए दोनों का सहयोग चाहिए। हालांकि वैक्सीनेशन पर भ्रम पैदा करने के लिए उन्होंने कड़े तेवर दिखाते हुए देश का दुश्मन करार दे डाला। वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर के जो लोग भय भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों की सेहत और सलामती के दुश्मन तो है ही, देश के भी दुश्मन है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, साइंटिस्ट हैं, सभी ने मिल करके इस लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयुर्वेद ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
लेकिन आयुर्वेद के और जो हमारी वर्तमान में अंग्रेजी मेडिसिन है उसमें कोई संघर्ष नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है। आयुर्वेद की अपनी अलग महत्व है और जो अंग्रेजी मेडिसिन हैं, अंग्रेजी व्यवस्थाएं हैं, उसका एक अलग महत्व है। इसलिए दोनों मिलकर ही जो है वो किसी भी इस तरह के संकट के समाधान के हिस्सेदार भागीदार बन सकते हैं। इसलिए किसी तरह का इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। ये देश के भी हित में है और लोगों की सेहत और सलामती के लिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजों में भाजपा के पिछड़ने और कोरोना में हुई अव्यवस्थाओं को लेकर सवालों के घेरे में आई उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही आंतरिक असंतोष की चर्चाओं को विराम देते हुए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चलने वाली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और उत्तर प्रदेश के अगले चुनाव भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस भी किया है हर क्षेत्र में। और जो भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की, उत्तर प्रदेश की, चाहे योगी जी की सरकार हो और चाहे मोदी जी की केंद्र की सरकार हो, हमारी प्राथमिकता इस कोविड के काल में लोगों की समस्याओं का समाधान है। हमारी प्राथमिकता इस कोविड काल में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम दोबारा चुनाव जीतेंगे, ये तय है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।